दिवाली में कुछ ही दिन बाकी है और हर कोई अपने घर में साफ सफाई कर रहा है। इन साफ सफाई को करते हुए देखिए टाइम भी बहुत ज्यादा चला जा रहा है, अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं और दूसरी चीजों पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। तो देखिए ऐसे छोटे स्पेशल टिप आप अपनाएं जिससे आपके काम तो आसान हो ही, आपके पैसों की भी बचत हो। ये वीडियो बहुत ज्यादा काम आने वाली है। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप चैनल पे आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। पहला यूजफुल टिप मेरा एक्सपायरी दवाई से जुड़ा हुआ है। देखिए आपके घर में भी एक्सपायरी दवाई जरूर होगी। यहाँ किसी स्पेशल दवा का नाम मैं नहीं ले रही हूँ, जो भी दवा आपके पास है उस दवाई का मैं यूज करना आपको बता रही हूँ। तो मेरे पास ना ये कुछ दवाई है, ये मुझे बुखार में यूज की थी मैंने, तो ये बुखार की दवाई है। हाँ, सिंपल सी एक दवाई का नाम बता रही हूँ, तो आप कोई सी भी बुखार वाली दवा ले सकते हो। 2 टैबलेट ली है मैंने। यहाँ एक बाउल लिया है, इसमें पानी डालना है और ये जो दवाई हमने ली है ना, ये इसके अंदर डाल देना है। पाउडर फॉर्म में भी आप बना के डाल सकते हो या ऐसे भी डाल देंगे ना तो ये पानी में अच्छे से गल जाएगी। जब ये अच्छे से गल जाए उसके बाद में आपने यहाँ पे 1 चम्मच इतना व्हाइट विनेगर डालना है। व्हाइट विनेगर डालना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप व्हाइट विनेगर यूज नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर नींबू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा और आपकी जो बर्नर है ना, ये इसके अंदर डाल देना है। कम से कम 15 मिनट का टाइम दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो 2 घंटे छोड़ दीजिएगा, नहीं है तो 15 मिनट का आप टाइम जरूर दें। इस तरीके से अच्छे से ये डीप होना चाहिए। इसके बाद में नॉर्मल जो आपका टूथब्रश है वो ले लीजिए या स्टील वाला जूना है, जो भी आप यूज करते हो वो ले लीजिएगा। चाहे तो आप यहाँ थोड़ा बर्तन लिक्विड यूज कर सकते हैं या सिंपल इस तरीके से भी आप इसे रब करोगे ना तो आप देखोगे इसके ऊपर जितना भी ये काला काला कार्बन होता है ना, ये निकल जाएगा और जो इसके छेद हैं वो अच्छे से बढ़िया से खुल जाते हैं। तो देखिए ये जो बर्नर होते हैं, अगर हम इनको सही तरीके से नहीं साफ करेंगे तो आधी से ज्यादा जो गैस होती है वो वेस्ट हो जाती है। आपने भी ये किचन में जाते ही महसूस किया होगा कि किचन में से ना एक गैस की स्मेल आती रहती है। वो इसी वजह से आती है क्योंकि इसके जो छेद हैं वो लॉक हो जाते हैं। डेली यूज होते हैं, इसमें काफी सारे फूड पार्टिकल आ जाते हैं। तो हफ्ते में एक बार इस टिप को जरूर अप्लाई करें क्योंकि हर घर में एक्सपायरी दवाई मिल जाएगी। एक कपड़े पे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। ये देखिए 15 मिनट ही मैंने इसमें डिप करा था और ये जो कपड़ा है आप देख सकते हो बुरी तरीके से गंदा हो चुका है। इसका जितना कार्बन है वो बहुत अच्छे से निकल गया है। मैंने ये टिप आपको सिर्फ इसका कार्बन और जो इसके छेद बंद है उसको साफ करने के लिए बताया है। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कपड़े की हालत आप देख सकते हो। मैं व्हाइट कलर का इसलिए दिखाती हूँ हमेशा ताकि आप ना बिल्कुल विजिबल रिजल्ट देख पाए कि हाँ भाई ट्रिक काम करती है। जब दवाइयां आती है ना तो उनके साथ कुछ बहुत काम की बोतलें आती है। तो ये एक बोतल है जो कि कांच की है, ग्लास जो होता है वो है। अब मैं इसका ना ये जो टेप है, ये जो इस पे लगा हुआ है स्टिकर, इसे निकालने की कोशिश कर रही थी, ये निकल नहीं रहा था। ये ग्लास से पहले ही मैं आपको बता देती हूँ। इसे लेकर चलते हैं हम हमारे गैस की तरफ। बिल्कुल लो फ्लेम पर अपने गैस चलाना है और हल्का सा बस इसको घुमाना है। यहाँ पर बिल्कुल टाइम मत दीजिएगा, नहीं तो जो बोतल है वो क्रैक हो सकती है। यहाँ पर बस हल्के से आपने घुमाना है, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। बहुत लो फ्लेम पे मैंने इसे करके रखा है, बस हल्के से ये गर्म हो जाए और गैस बंद कर देना है। अब आपने क्या करना है, इसे खींचना है। ये देखिए इस तरीके से आप खींचोगे ना तो ये जितना भी स्टिकर है ये बहुत आसानी से निकल जाता है। आपके पास टाइम नहीं है इसे पानी में गला के रखने का तो आप ये वाला टिप भी अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में आप नॉर्मल बर्तन लिक्विड से इसे क्लीन कर लीजिएगा। आपकी जो इस तरह की छोटी छोटी दवाइयों की बोतल है ना, इसे क्लीन करके आप बहुत लॉन्ग टाइम तक साफ करके अपने काम में ला सकते हो। अगला यूजफुल हैक मेरा टूथपेस्ट से जुड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ ली है एक कढ़ाई। आप कोई सा भी बर्तन ले सकते हो, इसमें मैंने डाला है टूथपेस्ट। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो लीजिएगा। क्वांटिटी आपके ऊपर है, आप कितना लेना चाहते हो। तो यहाँ लगभग सारी चीजें मैं 1-1 चम्मच के हिसाब से आपको बता रही हूँ। उसके बाद में जो बर्तन लिक्विड है वो भी आपने इतना ही लेना है। नॉर्मल जो टैप वाटर है वो आप डाल दीजिएगा और इसे हमें बॉईल लाना है। इसे हमें बॉईल तब तक लाना है जो ये टूथपेस्ट है ये मेल्ट ना हो जाए। ऐसे आप मेल्ट करने जाओगे ना तो ये मेल्ट नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसे गर्म कर रही हूँ। वैसे आप इसे ठंडा भी यूज कर सकते हो। अगर आप कोलगेट को अच्छे से घोल लोगे तब भी आप इस टिप को अप्लाई कर सकते हो। अच्छे से बॉईल कर लेंगे तो तीनों चीजें अच्छे से मिक्स हो जाएगी। नॉर्मली इसे ठंडा कर लीजिएगा। एक चीज और ऐड करनी है, इसमें एक बहुत पावरफुल सॉल्यूशन बनके रेडी हो जाएगा। ये जो आपकी हर तरह की जो सरफेस है ना उसकी गंदगी साफ करने के लिए आपको कुछ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और जो चीज मैं आपको बता रही हूँ, ये नींबू है। मेजरमेंट की बात करें तो आप 1 स्पून
भर के जूस इसमें ले सकते हो और इस तरीके से एक नींबू भी पूरा निचोड़ सकते हो। अब ये सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई है। अभी नींबू इसलिए ऐड किया है कि इससे ना एक बहुत अच्छी सी स्मेल आती है। जो व्हाइट टूथपेस्ट होता है वो भी सरफेस को बहुत अच्छे से क्लीन करता है। अब इसे यूज कैसे करना है, तो देखिए ये जो सॉल्यूशन मैंने आपको बना के बताया है ये हफ्ते भर आराम से चलेगा। अब इसे मैं एक बोतल में रिफिल करके आपको दिखा देती हूँ। तो हमारे घर में शैम्पू की काफी सारी खाली बोतलें निकलती है, उन्हें गलती से ना फेंके। इस तरह की बोतल का स्टिकर वगैरह निकाल दें। चाहे तो यहाँ भी आप मास्किंग टेप से इसके ऊपर नाम लिख सकते हो कि ये किस चीज का सॉल्यूशन आपने बना के रेडी किया है, जैसे अभी हमने दवाई के ऊपर लिखा था। इसके बाद में ये जो सॉल्यूशन बनाया है इसमें रिफिल कर लीजिएगा। अब आपने क्या करना है कि आपका ये जो किचन काउंटर है या वो हर सरफेस जहां पर आप डेली क्लीनिंग करते हो उसके बाद भी चिपचिपी पन रह जाता है, मतलब यहाँ पर हम कितना भी काम क्यों ना कर ले ये सरफेस हमेशा चिपचिपी रह जाती है। तो आपके पास डेली तो ये टाइम नहीं होगा कि डेली पूरे किचन को हम डीप क्लीन करें, पर हाँ अगर ये सॉल्यूशन 3-4 बूंद या स्प्रे बोतल में डाल के आप स्प्रे भी कर देते हो ना, तो आप देखोगे जितनी चिपचिपी या चिकनाहट जो किचन काउंटर के पीछे वाले हिस्से पे होती है वो सारी की सारी हट जाएगी। किचन टाइल्स को भी आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। आप देख सकते हो सिर्फ 3 ड्रॉप इतना मैंने डाला है, उसके बाद में इस्तेमाल करें और ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। इसे अपनी लाइफ में एक बार बना के दिखेगा, यकीन मानिए आप इसे हमेशा बना के रखेंगे। ऐसे ही कमाल के यूजफुल टिप और देख लेते हैं। अभी मैंने आपको बर्नर साफ करना बताया था, तो ये जो बचा हुआ सॉल्यूशन है इसे फेंकना नहीं है आपने इसे ले जाना है किचन सिंक में। बर्तन क्लीन हो चुके हैं, ये रात का टाइम है, तो ये जो सॉल्यूशन है दवाई का, पानी का, इसे ना आपने क्या करना है सिंक में डाल देना है। अब पानी नहीं चलाना है, आपने रात भर के लिए छोड़ दीजिएगा, जितने कीड़े वगैरह है वो भी मर जाते हैं। यहाँ पर लिए है मैंने तुलसी के पत्ते, इन्हें मैंने सुखा लिया है। इसके बाद में आप इसे चाय पत्ती में डाल सकते हो। बहुत सारे लोगों को ना तुलसी की चाय पीना पसंद होता है, जैसे ही मौसम बदलता है सर्दी खांसी स्टार्ट हो जाती है ये, तो आप ना ये जो तुलसी के पत्ते हैं इसको आप इस तरीके से चाय पत्ती में डाल सकते हो और अपनी चाय का जो स्वाद है उसे भी बढ़ा सकते हो। आपके घर में भी चावल खाया ही जाता होगा, बहुत सारे घरों में ना 20 केजी 50 केजी इस क्वांटिटी में चावल लाया जाता है। हमारे यहाँ तो इतना यूज नहीं होता है, पर हाँ बहुत सारे घरों में इतनी क्वांटिटी में चावल को खाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो होता क्या है कि इसमें ना लम्स पड़ जाते हैं, जाले पड़ जाते हैं और कीड़े भी लग जाते हैं। धूप इन्हें दिखा नहीं सकते क्योंकि ये खराब हो जाते हैं। फिर आप इसे बनाओगे तो देखिए इसका स्वाद तो बिगड़ता ही है, इसकी जो साइज है वो भी बिगड़ जाती है। तो आप क्या कीजिए, ले लीजिए मैच बॉक्स। मैच बॉक्स की जो तीली होती है ना, ये जिसे बारूद भी हम कहते हैं, ये ना कीड़ा नहीं पड़ने देती है। और ये जो स्टिक होती है ना, ये बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की होती है। तो आप ना जितने भी अनाज है उसके अंदर मैच स्टिक डाल सकते हो और आप जो अनाज है वो महीनों महीनों तक सुरक्षित रहेगा। आपको कोई केमिकल यूज करने की जरूरत नहीं है, इससे कीड़े नहीं पड़ते हैं। छोटा सा हैक है, अपनी लाइफ में अपनाएं। अगला यूजफुल हैक मेरा कप से जुड़ा हुआ है। ये जो सेरेमिक के कप होते हैं आपने देखा होगा, इसमें जब हम चाय कॉफी वगैरह लेते हैं और अगर गलती से एक टाइम भी छोड़ दे तो इसके अंदर ना पीले दाग हो जाते हैं और फिर वो निकलते नहीं है। तो आप ले लीजिए मीठा सोडा, तो लगभग 1/4 चम्मच इतना मीठा सोडा लिया है मैंने, और ये लिया है मैंने व्हाइट विनेगर, क्योंकि मेरे पास ना एक ही ऐसा सिरेमिक का कप है जिसकी डिजाइन कुछ इस तरीके की है कि वहां पे काफी सारी गंदगी है। जो साइड वाला आप देख सकते हो ये क्लीन है। तो इसमें मैंने दोनों चीजें ऐड करी है, बहुत अच्छे से रिएक्शन कर रही है। व्हाइट सरफेस है इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, पर हाँ ये बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है। 1 ड्रॉप मैंने सिर्फ बर्तन लिक्विड लिया है क्योंकि एक ही कप है। अब आप ब्रश ले लीजिए और अच्छे से क्लीन कीजिएगा। जितनी भी ये व्हाइट सरफेस खराब हो चुकी है, पीले दाग हो चुके हैं, ये अंदर की तरफ कीट लग चुका है, इसे साफ करने का ये सिंपल सा तरीका है। क्योंकि अभी दिवाली पे आप भी डीप क्लीनिंग कर ही रहे होंगे, तो इस तरह के कप जो होते हैं ये डेली यूज करते हैं, इसकी वजह से ना इस तरीके से काफी सारा कीट अंदर की तरफ लग जाता है, जो कि हम कभी कभार ध्यान देते हैं। तो इस तरीके से आप अपने कप को भी आसानी से चमका लीजिएगा। ऐसा ही अगला यूजफुल टिप मेरा दिवाली से जुड़ा हुआ है। ये है एक सेफ्टी पिन। साइज सेफ्टी पिन की आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, आपको बड़ी साइज की पिन है या छोटी साइज की, जो भी है चलेगा, पर सेफ्टी पिन होना चाहिए। अब आपने क्या करना है, लेना है बाती, जैसे मैं आपको दिखा रही हूं। बाती लीजिएगा और ये जो पिन के पीछे वाला छोटा सा छेद होता है ना, इसके अंदर डाल दीजिएगा, जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। जो बाती है वो सेफ्टी पिन की मदद से बहुत अच्छे से इस तरीके से स्टेबल खड़ी हो जाएगी। अब आप जो भी ऑयल डालना चाहते हो उसमें वो डाल लीजिएगा, जैसे मैंने आपको दिखाया है। अब आपको इस बाती को जलाना है, ये देखिए बहुत आसानी से जल जाएगी। अब आपने यहाँ तेल की बजाय पानी डालना है। पहले तो आपने 1 चम्मच के आसपास तेल डालना है, और जब पानी डाले तो इस बात की सावधानी रखें, एकदम नहीं डालना है, दिए के कॉर्नर से डालना स्टार्ट करें। ये देखिए आपका जो दिया है वो तेल से कम पानी से ज्यादा चलेगा, है ना, कमाल का आइडिया।
अगला यूजफुल टिप देख लेते हैं। ये जो नॉर्मल मिट्टी है इसका यूज हम ज्यादातर ना गार्डन के लिए करते हैं या फिर गमले वगैरह के लिए करते हैं, पर इसका यूज ना हम अदरक के लिए भी कर सकते हैं। ये जो अदरक होता है अगर आप इसे बाहर रखते हो तो ये सूख जाएगा, फ्रिज में भी रखते हैं तब भी ये सूख जाता है अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ गया है। तो आप कोई कंटेनर ले लीजिएगा, मैं स्टील का कंटेनर ले रही हूँ, आप कोई प्लास्टिक का कंटेनर भी ले सकते हैं। इस तरीके से बेस में अच्छे से आप बिछा दीजिएगा। उसके बाद में ये जो अदरक है ना ये आपने अच्छे से फैला देनी है। 2 लेयर में ये काम करना है। पहले एक नीचे लेयर बनानी है आपने मिट्टी की, फिर उसके बाद में अदरक आपने डालनी है। और ध्यान दीजिएगा छिलके वाला अदरक लीजिएगा, बिना छिलके वाला मत लीजिएगा, वो खराब हो सकता है। इसके बाद में एक लेयर और आपने यहाँ पे मिट्टी की इस तरीके से चढ़ा देनी है। अब आप देखोगे आपका ये जो अदरक है ना महीनों तक सेफ रहेगा, बिल्कुल भी सूखता नहीं है। इस कंटेनर को बंद करके आप फ्रिज के अंदर रखो या फ्रिज के बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, आपका अदरक सेफ है और ये बिल्कुल भी सूखता नहीं है। ऐसा ही कमाल का यूजफुल टिप मेरा गोभी से जुड़ा हुआ है। देखिए मैं इतनी सावधानी से इस गोभी को लेकर आई हूँ, बहुत अच्छे से मैंने खोल के देखा, इस पे एक भी दाग नहीं था, पर जब मैंने इसे कट किया ना तो देखिए अंदर की तरफ इसमें छोटे छोटे से इंसेक्ट है, अगर आप देख पा रहे होंगे। बहुत बारीक है, इतने बारीक है कि मुझे भी चश्मा लगाना पड़ा, बहुत बारीक है पर है जरूर। अब देखिए इस तरह के इंसेक्ट को कैसे खत्म किया जाए। आज जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ बहुत आसान सा है, इसे आप अप्लाई करिएगा। तो पहले आपने गोभी को अच्छे से धो लेना है। आप कितने भी बढ़िया से धो लीजिएगा। गोभी की डिजाइनिंग कुछ इस तरीके की होती है कि इसके अंदर ना छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं या जो बग्स होते हैं वो अंदर होते हैं। देखिए एक निकालने की कोशिश कर रही थी, वो अंदर की तरफ चला गया, इस छोटी सी पत्ती के अंदर चला गया था। तो आप सोच सकते हो कि ये कीड़े किस तरीके से छुपे रुस्तम होते हैं। चलिए इन सबको हम आज बाहर निकालेंगे। तो आपने लेना है एक बर्तन में पानी, जिस भी बर्तन में ले रहे हो उसमें ये गोभी अच्छे से डीप हो जानी चाहिए। इसके बाद में लेना है हमने हल्दी, तो लगभग 1/4 चम्मच इतनी हल्दी ली है क्योंकि हल्दी बहुत ज्यादा पावरफुल होती है। इसके बाद में यहाँ पर लेना है नमक, तो आधी चम्मच इतना नमक लिया है क्योंकि जो मेरी फूल गोभी है ना वो 750 ग्राम थी, तो 250 ग्राम के आसपास तो कचरा हो गया होगा। आधा केजी के आसपास ये जो गोभी है मेरे पास ये है, इसके हिसाब से ही मैंने यहाँ पर आपको नमक और हल्दी की क्वांटिटी बताई है। अब आपने क्या करना है, ये इसके अंदर डिप कर देना है और कम से कम 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा। डिप अच्छे से होना चाहिए ये। अगर आप गोभी को बॉयल नहीं करते हैं, बॉयल की हुई जो गोभी होती है उसका स्वाद उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो उन लोगों के लिए ये टिप है। तो आप इस तरीके से पानी डाल के अच्छे से इसे डिप कर दीजिएगा। 2 घंटे के लिए आप इसे छोड़ दीजिएगा। हल्दी और नमक का जो घोल होता है वो हर तरह के बैक्टीरिया कीड़े को मारने के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। सरफेस तो क्लीन करता ही है, पर जो सब्जियों के कीड़े होते हैं ना इसे निकालने के लिए बहुत अच्छे से ये कमाल का टिप है। आप इसे जरूर अपनाएं। मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हमारे यहाँ भी ना गोभी जब मैं बॉईल करके बनाती हूँ ना तो उसको कोई भी खाना पसंद नहीं करता है क्योंकि उसके अंदर तक पानी चला जाता है। पर अगर इसका आपका कीड़ा निकालना है या इसके अंदर का जो बग्स है वो बाहर करना है तो आप ये हल्दी नमक का घोल बना लीजिएगा। इसके बाद में इसे डिप रहने दीजिएगा, 2 घंटे बाद अच्छे से क्लीन कीजिएगा और फिर आप इसे बनाएं। ऐसा ही कमाल का यूजफुल एक और है जो आपके हर तरह की समस्याओं को हल करेगा। एक छोटा सा बाउल लिया है मैंने और यहाँ ले रही हूँ मैं मीठा सोडा, तो ये लगभग आधी चम्मच के आसपास है। अब आपने लेना है शैम्पू, तो मेरे पास ये शेशे वाले शैम्पू है, आपके पास बोतल वाला है तो इतना लीजिएगा जितना कि एक बार में बालों में लगाने में यूज करते हैं। तो लगभग 1 पाउच इतना मैंने शैम्पू इसके अंदर डाल दिया है। जैसे ही आप डालोगे ना देखिए ये रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगा। इसमें हम लिक्विड के नाम पर सिरका ऐड करेंगे जो कि चाइनीज खाने में यूज होता है। थोड़ा सा ही डालेंगे, लगभग 2 से 3 चम्मच इतना, और ये देखिए बहुत अच्छे से रिएक्शन करेगा। अब इसके बाद में सॉल्यूशन बना के रेडी कर लीजिएगा। अब इस सॉल्यूशन में आपने एक कपड़ा डिप करना है, कोई सा भी ऐसा कपड़ा ले लीजिएगा जो आप क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करते हो। अभी घर में पुताई हुई थी तो ये क्या हुआ कि जितनी भी घड़ी वगैरह थी ना इसके ऊपर भी काफी सारा कलर आया है और काफी सारी ना इसके ऊपर डस्ट है। अभी आपको दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि ऊपर की तरफ ना हमेशा घड़ी के ऊपर डस्ट होती है। ये देखिए जिसे मैं आपको दिखा रही हूँ। अब मैं आपको एक कपड़े से क्लीन करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो देखिए कितनी सारी डस्ट यहाँ पर घड़ी के ऊपर है। इसे हम क्लीन करेंगे। तो ये जो सॉल्यूशन मैंने बना के रेडी किया है ना, इस सॉल्यूशन के अंदर आपने डीप करना है और इस तरीके से बस आपने क्लीनिंग स्टार्ट कर देनी है। तो ये जो घड़ी वगैरह होती है ना, इसे साफ करने के लिए आप इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि ये भी देखिए सेल से चलती है। अगर यहाँ आप लिक्विड इस्तेमाल करोगे तो ये जो घड़ी है ये तो खराब होगी ही, हमारा पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। पर जो सॉल्यूशन मैंने आपको बना के बताया है ना, ये बहुत अच्छे से इसके ऊपर की सारी गंदगी निकाल देगा। इसमें काफी सारे
ना पेंट के दाग थे, उन्हें हटाने के लिए मैंने इस सॉल्यूशन को बनाया था। पर मैंने देखा कि हाँ, ये सॉल्यूशन तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत अच्छे से इस पे शाइन भी आ गई थी। जो शैम्पू हमने ऐड किया है ना, वो बहुत बढ़िया से इस घड़ी के ऊपर शाइन लेकर आया था। तो आपके घर की जितनी भी घड़ी वगैरह है उनको आप अच्छे से क्लीन कर सकते हो। फ्रेम वगैरह है, आप उनको भी बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हो। ये देखिए, अच्छे से इस तरीके से बस आप घुमा दीजिएगा। काफी सारी गंदगी इसमें से निकल के आई है। मैं आपको एक और घड़ी दिखा देती हूँ, इसको आप क्लियर देख पाएंगे। ये ब्राउन कलर की है, इसलिए देख सकते हैं इसके ऊपर काफी सारी गंदगी है। ये देखिए, इस तरह की गंदगी को साफ करने के लिए मैंने आपको ये सॉल्यूशन बना के बताया है। अब कपड़ा हम इस पे डिप करेंगे और ये जितनी भी गंदगी है ना, ये बहुत अच्छे से निकल जाएगी। सबसे अच्छी बात ये है इस सॉल्यूशन की कि इससे ना घड़ी की जो शाइन है वो बहुत अच्छे से आती है। इस दिवाली आप क्लीनिंग कर तो रहे ही होंगे, इस टिप को आप अपनी लाइफ में अपना लीजिएगा। यकीन मानिएगा, आपके घर की जितनी भी फ्रेम वगैरह है, ग्लास वाली सरफेसेस, सबको चमाचम चमका देगा ये सॉल्यूशन। आप चाहे तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हो, पर अगर आपको अच्छे से बढ़िया से शाइन चाहिए ना, तो आप यहाँ पर व्हाइट विनेगर का ही इस्तेमाल करें। उससे बहुत अच्छे से जो सरफेस है वो क्लीन हो जाती है, और अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह है वो भी क्लीन हो जाता है। देखिए, इतनी सारी गंदगी है तो बैक्टीरिया भी होंगे, उन्हें क्लीन करने के लिए ये जो सिरका है बहुत अच्छे से काम करता है। शैम्पू बढ़िया से शाइन देगा। और देखिए, बातों ही बातों में मेरी जो घड़ी है वो बढ़िया से साफ हो गई है। तो ऐसे कमाल की यूजफुल टिप मैं आपके लिए लेकर आती रहती हूँ। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखने के लिए आपको बहुत सारा धन्यवाद।